जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 17वां विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज मंत्री सुमंत जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के लिए संदेश भेजा है, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई भरत के लिए और अपनी माताओं के लिए, सबके लिए संदेश भेजा है। अपने गुरु वशिष्ठ जी को बताया है कि मुनि ऐसा ही उपदेश दें जिससे पिताजी को कोई कष्ट न हो, मेरा सोच न हो। ऐसे करके विस्तार से चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। मंत्री सुमंत जी आज सुना रहे हैं। महाराज दशरथ जी को अयोध्या वापस लौट आए हैं, प्रभु को पहुंचाकर। सुने। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम। ये पहली बार पाठ देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण भावार्थ सहित मिलेगी। ये रामायण दोबारा से चल रही है। सब भक्तों ने कमेंट किया, प्रेमियों ने कमेंट किया, संतों ने कि आप रामायण दोबारा से शुरू करिए, सुनाइए। तो दोबारा से भावार्थ सहित रामायण चल रही है। और प्यारे, जिस बार पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर सुने और सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज मंत्री बोले, हे नाथ, महाराज दशरथ जी से कहते हैं, संदेश सुना रहे हैं कि श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे, केवल भगवान ने जल पिया। ये संवाद अब आगे सुने। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गमाई। होते प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। आज मंत्री सुमंत जी कहते हैं महाराज दशरथ जी से, हे नाथ, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया, बरगद का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के सुंदर मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाए, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाए। बाबा कहते हैं, मंत्री बोले, तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया श्री सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गए हो। बाबा कहते हैं, आज मंत्री बोले कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना।
करबी पाय परी विनय बहुरी, तात करिय जनी चिंता मोरी, बन माग मांगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बाबा कहते हैं प्रभु ने कहा है फिर पांव पकड़कर मेरी विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं मुनि बोले, इस छंद में बहुत सुंदर बात प्रभु श्री राम जी कहे हैं। बोले, तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाए पुनि फिरि आई हो, जननी सकल परितोषी परि परि, पाए करे विनती घनी, तुलसी करे सोई जतनु जही, कुशली राही कौशल धनी। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी संदेश भेज रहे हैं अपने पिताजी के लिए। बोले मंत्री से कि कहिएगा, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का पालन भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहा बसंदेशो, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही, न सोच मोहि अवधपत, करब सोई उपदेश जही, न सोच मोहि अवधपति। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा ने कहा, प्रभु बोले, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो बिनती मोरे, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते राह नर नाहु सुखारी। बोले, हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से मेरा निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें, उनके मन को शांति मिले, ऐसे शब्द बोले।
भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, किसी को कष्ट हो, कोई सोच में डूबा हो, दुखी हो, रो रहा हो, उसको प्रेम से समझा दो, प्यार से भगवान के दो शब्द सुना दो, कि ऐसे शब्द सुनाओ कि उसके मन को शांति हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, कहाँ बसने सो भरत के आए, नीति न तजिय राजपदु पाए, पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी, से हूँ मातु सकल समझानी। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे तात, भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए वो भायप भाई, करे पितु मातु सुजन सेवकाए, तात भांति तेहि राखब राओ, सोचे मोर जेहि करे न काओ। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे, मेरा दुख न हो उनको। लखन कहे कछो बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी ओरा, बार बार निज शपथ दिवाए, कहा बिन तात लखन लरिकाए। बाबा कहते हैं, आज लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और कहा, बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना, पिताजी को दुख होगा, माताओं को दुख होगा, ना कहना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, कही प्रणाम कछु कहन लिय रामा, सिय भाई शिथिल स्नेह सिया रामा, थकित बचन लोचन सजल रामा, पुलक पालवित देह सिया रामा। बाबा कहते हैं, प्रणाम कर कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तहि अवसर रघुबर रुख पाए, केवट पार ही नाव चलाए, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखाऊं ठाड़ कुशिल, देखाऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। बाबा कहते हैं, आज उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए
और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। आज मंत्री सुमंत्र जी सुना रहे हैं प्रभु का संदेश। नाथ मैं आपन के मी कहाँ कलेसो, जियता फिरे वो ले राम संदेशो। अस काहि सचिव बचन रही गयो, हाने गलाने सोच बस भयो। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तई नर नाहु, पर उधरनी उर दारुण दाहो। तलपत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। बाबा कहते हैं, आज सारथी सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, जैसे पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति के में जाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां आज विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भयो कोलाहल अवधति रामा, सुनि नृप राउर सोरु सिया रामा। विपुल बियागमन पर्यो निशिरामा, मानहु कुलेश कठोर सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्राण कंठ गत भयउ भुआलो, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जन सर सर सिज बनु बिनु बारी। बाबा कहते हैं, राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्यान को देख मलाना, रविकुल रवि अथय हो जिय जाना। उर्धार धीर राम अवतारे, बोले वचन समय अनुसारी।
बाबा जी कहते हैं आज कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण कर समय के अनुकूल वचन बोली। महाराज दशरथ जी से आज माता कौशल्या जी कहती हैं, हे नाथ, नाथ समोझे मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो, करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़े वो सकल प्रिय पथिक समाजो। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती है, नाथ आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उस कर्णधार खेने वाले हैं। आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। और हे राजन, धीरज धरिया पाई पारो, नाही तबोड़ी सब परिवारो, जो प्रिय जो जिय धरिया विनय प्रिय मोरे, रामो लखनो सिया मिलहि बहोरे। आज बाबा कहते हैं माता कौशल्या महाराज दशरथ जी से कहती है, स्वामी हे नाथ, हे प्रिय, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रिया वचन मृदु सुनत नपुरामा, चितएउ आँखि उघारि सिया रामा, चितएउ आँखि उघारि सिया रामा, तलपत मीन मलिन जनु रामा, सिंचत शीतल बारि सिया रामा। बाबा कहते हैं आज प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, वचन रूपी शीतल जल छिड़क रहा हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जिससे कोई बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हताश है, उदास है और उसको सुंदर सुंदर प्रेम से प्यारे वचन सुनाकर समझाकर अगर थोड़ा सा संतोष हो जाए तो उसको बहुत शांति मिलती है। आज माता कौशल्या जी ने कुछ ऐसे वचन कहे, सुंदर सुंदर वचन कहे, प्यार से समझाया तो महाराज दशरथ जी को थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ी शीतलता आई, थोड़ी सी उनको राहत मिली है। आगे का संवाद कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम।